इटावा में कथावाचक से बदसलूकी पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ सपा और यादव महासभा है तो दूसरी तरफ ब्राह्मण महासभा। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर किसने अब तक क्या क्या कहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दांदरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ दुर्व्यवहार का मामला अब तेजी से सुर्खियों में आ गया है। जहां एक तरफ इस घटना को लेकर सियासत गर्म हो गई है तो वहीं दूसरी ओर जातीय समर्थन भी सामने आने लगा है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को है और यादव कथा नहीं कह सकते, और ये कहते हुए दोनों कथावाचकों का सिर भी मुंडवा दिया गया। साथ ही साथ उनके ऊपर मूत्र डालकर उनका शुद्धिकरण करने का भी आरोप है। वहीं आपको बता दें, कथावाचकों के पक्ष में समाजवादी पार्टी और यादव महासभा के आमने सामने आने के बाद अब ब्राह्मण महासभा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए खुलकर विरोध दर्ज कराया है। सबसे पहले जानते हैं, आइए इसमें पीड़ित कथावाचकों का क्या कुछ कहना है। मोबाइल छीन लिया, उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। नहीं, ऐसा बता रहे हैं कि आपसे भी कोई वैसा अमानवीय व्यवहार किया? हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहाँ से निकाला। वजह क्या थी? वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाती, बाद में आपने जाति पूछी तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं। घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं सर, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गाँव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जांच की पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए?
ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। अरे साहब आगे, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का पोस्ट भी सामने आया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि पीड़ितों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर सपा पूरी तरीके से हमलावर नजर आई। इस मामले में सपा के विधायक और सांसदों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साल देश को आजाद हुए हो, जिस तरीके की इस घटना की जो पुनरावृत्ति हुई है, इससे लगता है कि आज भी देश में दलित, बैकवर्ड के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे अकालियत के लोग आज भी कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। और उस शिकार का ये जीता जागता उदाहरण पेश आया है कि कल रात को पहले बुक किया जाता है, बुक करने के बाद वो आ जाते हैं। आ जाने के बाद भगवताचार्य कथावाचक ने अपना कलश पूजन कराया। कलश पूजन के बाद उन्होंने मंत्रोच्चार किया, पहली आहुति की। उसके बाद जब व्यास गद्दी पर बैठे तो शाम के समय वहां के लोग जो इन्हें तय करके लाए थे, रात में कहा कि आप किस जाति के हो। जाति पूछी जाती है, जाति जब बता देते हैं, जब जाति बता देते हैं कि मैं यादव जाति से हूँ, पहले तो वो ये कहते हैं कि नहीं आप यादव जाति से नहीं हो, आप चमार जाति के हो। तब उसका आधार कार्ड मंगाया जाता है, जात को जाना जाता है, उस आधार कार्ड के माध्यम से जाति जानी जाती कि यादव है। और जैसे ये पता लगता कि यादव है तो उन्होंने कहा कि इस गांव में 130 ब्राह्मणों के घर है, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप इस कथावाचक करेंगे। कथा वाचने के बाद उन्हें उतारा गया, परीक्षक के पांव पर नाक रगड़वाने के लिए विवश किया गया। पूरी रात, एक आध घंटे नहीं, पूरी रात टुकड़ों टुकड़ों में इनकी पिटाई की गई, इनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, पीटा गया, सर के बाल मुड़वाए गए। और जब ये हम लोगों को पता लगा, सुबह जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब हम लोगों को पता लगा, तो हम उन पीड़ित पक्ष के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा से हम कानूनी की गुहार लगाने आए कि मुकदमा दर्ज किया जाए, ऐसे दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे स्वतंत्र भारत में ये लगे कि संविधान है। बैकवर्ड समाज, यादव समाज से वहाँ पर उन लोगों को बुलाया जाता है कि आप लोग भागवत करिए। और जब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, भागवत शुरू करने 2 दिन हो गए थे शुरू किए हुए। उसके बाद उन्होंने जात पात पूछी कि आप किस जात के हैं, तो उसमें एससी समाज के भी लोग थे, उसमें बैकवर्ड समाज के भी लोग थे। तो उन्होंने फिर उनको मारा पीटा ही नहीं, उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण किया। ये संविधान के खिलाफ है। और वहाँ पर इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों ने वहाँ किसी महिला की पेशाब लेकर के उनके ऊपर छिड़का और कहा कि अब तुम शुद्ध हो गए। तो ये चीजें गलत है। उससे नाक रगड़वाई, पेशाब पिलाई, मारा पीटा, चांद गोटी गई। ये कहाँ का संविधान कहता है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी एक मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर को धो दिया जाता है। और कल जिस तरह से इटावा की घटना सामने आई कि एक कथावाचक वो कथा करने गए थे और उसके बाद उनकी जात पूछ के उनका सिर मुंडवाया गया। तो उत्तर प्रदेश में कहीं पे कोई बारात लेके जा रहा है तो उसको मारा पीटा जा रहा है। अब पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, इस तरह की घटना को कोई किसी को अच्छा नहीं लगेगा, न किसी समाज विशेष को अच्छा लगेगा। ये निंदनीय है। आपको पसंद है ना पसंद है, मना कर दीजिए। कानूनी बहुत लग रहा है कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया तो कानून है। पेशाब पिलाना, बाल कटवाना, पिटाई कराना ये अक्षम्य है। और ये जिस समाज का प्रतिनिधित्व होने का दावा करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो समाज के लोगों ने भी इसको सराहा होगा। वो किसी ऐसे लोग जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, इस तरह के कुकृत्य करते हैं, किसी भी समाज का कहलाने का हकदार नहीं है। सभ्य समाज इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। दोषियों को पकड़कर सजा देने का काम किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर एसएसपी इटावा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, कल सोशल मीडिया पर सुबह एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ग्रामीणों द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट अपहृतता की जा रही थी और उनके बाल भी काटे गए थे। इस वीडियो का स्वतः संज्ञान मीडिया सेल ने हमारे लिया था
और मौके पे अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी भरतना को भेजा गया था। वहाँ जानकारी करने पे ये बात आई कि गांव में एक भागवत कथा हो रही थी, जिसमें जो कथावाचक थे उन्होंने अपनी जाति छुपाई हुई है, इसीलिए उनके साथ मारपीट की गई है। वायरल वीडियो के आधार पर पीड़ित की पहचान हम लोगों ने किया, उनसे तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 4 आरोपी हैं, जिसमें एक मुख्य आरोपी है जो बाल काट रहा है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सभी 4 आरोपी जेल चले गए हैं। इससे संबंधित एक प्रतिनिधिमंडल आज मिला था हम लोगों से, उन्होंने ये बताया कि साहब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अपनी जाति को छुपा करके हमारे यहाँ आए हुए थे। पूरे प्रकरण को सुना गया है, इसमें पुलिस निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई किया है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम आगे भी करें। आपको बता दें, ब्राह्मण महासभा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका कहना है कि यादव कथावाचकों के साथ जो कुछ हुआ वो निंदनीय है, लेकिन उन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। महासभा का साफ कहना है कि किसी भी पक्ष के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अरुण दुबे ने इटावा के एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब तक केवल एक पक्ष की बात सुनी गई थी, लेकिन अब दूसरा पक्ष भी अपनी बात सामने आकर रख चुका है। पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात को गंभीरता से सुना है और आश्वासन दिया है कि जांच के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। साथ ही जांच पूरी करने के बाद 5 दिन का समय भी निर्धारित किया गया है। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।